बच्चों कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसको हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अगर आपने इसको बेसिक को अच्छे से समझ लिया और बेसिक को अच्छे से जान लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको ज्योमेट्री बहुत इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री में सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम को समझना है। अगर आपने डायग्राम बनाना और डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब देखिए, इसके पहले अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सेट 6 में हमने किसको पढ़ा? लाइन सेगमेंट को पढ़ा, जिसमें लाइन सेगमेंट को कांग्रुएंट ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कांग्रुएंट ऑफ एंगल। किसी एंगल को कांग्रुएंट हम कब बोलते हैं? अरे भाई, एंगल को जब हमने लाइन को लाइन के बराबर बताया तो दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हुए। अगर एक लाइन को, मान लीजिए इस लाइन को हमने इसको कांग्रुएंट कब बताया? जब ये दोनों लाइन का मेजरमेंट इक्वल था। ठीक है, लाइन का मेजरमेंट इक्वल था तो हमने लाइन ए बी और यहाँ मान लीजिए सी डी है, तो लाइन ए बी इज द कांग्रुएंट अब क्या हो गया था? सी डी। ठीक है, जो कि हमने सीखा है इसके आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है आपको प्रॉब्लम सेट, लेकिन ये आपके लिए क्या है? प्रैक्टिस सेट है। आपके बुक में क्या दिया है? प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रॉब्लम सेट है या प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है। ठीक है, कांग्रुएंस ऑफ एंगल। अब देखिए, कोई एंगल एक दूसरे के कांग्रुएंस कब होगा? जब एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, इक्वल मेजरमेंट का होगा, तो क्या होगा? एक दूसरे का कांग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल बना है, एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी हमारा क्या है? 120 डिग्री है, एंगल सी 50 डिग्री दिख रहा है और एंगल डी 120 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? यहाँ पर हमको जब कांग्रुएंस दिखाना है तो एंगल ए इज द कांग्रुएंस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? 50 का 50 कांग्रुएंट होगा, एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट नाम दे दिया है, इसको हम ऐसा भी नाम दे सकते हैं ए बी सी, और इसको हम नाम दे दें मान लीजिए एक्स वाई जेड। तब हम क्या बोलेंगे? एंगल ए बी सी, फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट किसके बराबर है? एंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, सेम यही बात अगर हमको यहाँ पर लागू करना हो तो क्या करेंगे? इसको हम मान लिए कि एम एन और पी, और इसको हम मान लेते हैं क्यू आर एस। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए 120 डिग्री यहाँ पर भी है, 120 डिग्री यहाँ पर है, मतलब दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के कांग्रुएंट है। तब हम इसको लिखेंगे एम एन पी, एंगल एम एन पी इज द कांग्रुएंट आप किससे हो जाएगा? क्यू आर एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर कांग्रुएंस दिखाना। तो मुझको अब यहाँ तक कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप अगर आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट फिर से क्लियर करेंगे। देखिए अब इसका डिफिनीशन क्या है? टू एंगल्स विद इक्वल मेजर की बात हो रही है। ठीक है, साइड की बात नहीं हो रही कि साइड छोटी है बड़ी है कैसी है, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको कांग्रुएंस में क्या देखना रहता है? टू एंगल्स विद इक्वल मेजर मतलब समान, दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? समान रहेगा, बराबर रहेगा, तो कांग्रुएंट होते हैं। किससे? ईच अदर, एक दूसरे के। जैसे ए बी सी इज द कांग्रुएंट किसको बताया हमने? एक्स वाई जेड को, तो एक्स वाई जेड इज द कांग्रुएंस ऑफ ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ तक आप समझ लिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है, बेसिक सी बातें आपको बताई समझाई गई है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड दिया नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है कि सम एंगल्स आर गिवन। कुछ एंगल्स हमको दिए गए हैं, सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूजिंग द सिंबल ऑफ कांग्रुएंस राइट द नेम ऑफ पेयर्स ऑफ कांग्रुएंस। ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए इसको नाम दिया है, मैं बुक के हिसाब से लिख देता हूँ ए, और इसको नाम दिया गया है ओ,
यहाँ पर ए सी है और ए लाइन आपकी डी है और ए लाइन आपकी बी है। ठीक है, अब क्लियर है। आगे इसको नाम दिया गया है P और इसको नाम दिया गया है Q और यहाँ पर R है, PQR है। यहाँ पर R और ए पॉइंट S और ए पॉइंट T है। ठीक है, RST है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका L है और यहाँ पर M है और यहाँ N है। ठीक है, क्लियर है। हमने सबको नाम दे दिया, सबको नामांकरण कर दिया। इसका कोई बात नहीं है, अब नामांकरण हो गया है तो हमको जानने और समझने में आसानी रहेगी। अब हमको जानने और समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट को क्या देख रहे हैं हम यहाँ, AOC टोटल कितना है बच्चों? देखिए ये स्ट्रेट है, लाइन गई हुई है, तो स्ट्रेट लाइन क्या बनती है, एक लाइन पर दूसरी लाइन अगर परपेंडिकुलर रहती है तो वहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस राइट एंगल को हमने पहले ड्रा करा है, फिर क्या किया, एक आर्क ड्रा करा यहाँ से, एक हमने यहाँ पर देखिए इस लाइन पर आर्क ड्रा किया और एक यहाँ पर, और इससे हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इसको जोड़ दिया है। तो क्या हो गया है, ये जो एंगल था दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जो कि इसके पहले हमने किया है कि एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एंगल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों, तो इसको हम कांग्रुएंट के लिए क्या बोल सकते हैं, इसको एंगल AOB किसके कांग्रुएंट हो जाएगा हमारा, देखिए BOC के कांग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि यही एंगल दो पार्ट में, ये लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एंगल AOB इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल BOC हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी एंगल के बराबर अगर कोई एंगल दिख रहा है तो वो भी इसके कांग्रुएंट हो जाएगा। इसके कांग्रुएंट कौन सा एंगल हो सकता है बच्चों, देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल दिख रहा है, क्या नाम है इसका, RST। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। मतलब एंगल AOB किसके कांग्रुएंट है, BOC के हैं। ठीक है, और दूसरा किसके कांग्रुएंट है, RST के हैं। या अगर हम देखें तो RST किसके कांग्रुएंट है, BOC के कांग्रुएंट है, और RST किसके, AOB के भी कांग्रुएंट है। हम इसको इसके साथ दिखा सकते हैं, इसको इसके साथ दिखा सकते हैं, या इसको हम डायरेक्ट इसके साथ दिखा सकते हैं और इसको इसके साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी के साथ में कांग्रुएंसी इसकी दिखा सकते हैं। अब दूसरा हमारा हो गया, पूरे को दिखाएं तो AOC मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, AOC इज द कांग्रुएंस ऑफ किससे हो जाएगा बच्चों, PQR, क्योंकि ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर PQR भी हमारा 90 डिग्री है। इस एंगल को हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। यहाँ देखिए 30 डिग्री का एक एंगल हमारे पास दिख रहा है, क्या है, LMN। अब इसका कांग्रुएंट क्या होगा, देखिए नीचे एक 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है, क्या है, DOC। D से शुरू करेंगे, OC, तो ये कांग्रुएंट हो जाएगा DOC। ठीक है, DOC। तो इस तरह से इसको हमको क्वेश्चन को करना था। बहुत सिंपल है, सिर्फ पहचानना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायग्राम दिया गया है, पहचानना है। तो इसको आप अलग अलग मेजर के और भी एंगल ड्रॉ कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इतने पर ही मत रुक जाइए। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे लाइफ में कामयाब होना है और अच्छे रैंक लाना है, अच्छा इंसान बनना है, आपको अच्छे पोस्ट पर जाना है, वैल्यूएबल बनना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करना है मतलब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमने क्या क्या देखा, लाइन सेगमेंट देखा, एंगल को देखा, ट्रायंगल अभी आप में नहीं है, ट्रायंगल का हम बाद में देखेंगे। कांग्रुएंस ऑफ अ सर्कल, अब सर्कल क्या होता है, सर्कल तो कोई राउंड शेप होता है। अब राउंड शेप, कोई राउंड शेप एक दूसरे के कांग्रुएंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, एक राउंड शेप पर दूसरे राउंड शेप को अगर रखते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो एक दूसरे के कांग्रुएंट हो जाएंगे।
या अगर हमको यहाँ पर वैसा नहीं करना है, हमको पेपर पेन से समझना है, तब अगर उसकी जो रेडियस होती है जिसको हम रेडाई बोलते हैं, ठीक है, अगर दोनों की रेडी क्या होती है, एक सर्कल की रेडी इक्वल टू जो हमारा दूसरा सर्कल की रेडी, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल दूसरे के कांग्रुएंट होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ जो फर्स्ट डायग्राम दिया है इसका जो रेडियस दिया है कितना है, 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो 1 2 के बराबर नहीं है तो इसका कांग्रुएंट 2 नहीं होगा। लेकिन 1 अगर देखें हम तो 1 सी के बराबर है, क्योंकि सी वाला जो डायग्राम है जो हमारा यहाँ सर्कल बना है इसका भी मेजरमेंट जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये कांग्रुएंट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के कांग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सर्कल ए इज द कांग्रुएंट ऑफ सर्कल सी, ठीक है। डी को अगर देखें तो डी का मेजरमेंट है 1.5 सेंटीमीटर और बी पर 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट नहीं है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस का कोई भी इसमें सर्कल नहीं है, इसके लिए ये किसी का भी कांग्रुएंट नहीं कहा जाएगा। तो कांग्रुएंस ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या निकल के आया बच्चों, कि सर्कल ऑफ इक्वल रेडाई आर कांग्रुएंट सर्कल, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस जो है या रेडाई इक्वल है तो वो सर्कल एक दूसरे से कांग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको जो कि चैप्टर नंबर 1 में आपको जितना नॉलेज की बातें दी गई थी, जितना सब आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें थी, हमने एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर करके वीडियो बना दिया है बच्चों। बस आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से इसको शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम बहुत इंजॉय कर लिए, क्योंकि आप लोगों को न तो एग्ज़ाम देना पड़ा, सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट कर दिया। जो भी बच्चे 6 के थे वो 7th में चले गए, जो 7th के थे 8th में चले गए, 8th के 9th में चले गए, 9th के 10th में चले गए और 10th वाले भी बिना एग्ज़ाम दिए गए प्रमोट कर दिए गए 11 में चले गए। मतलब इसमें क्या हो गई कि गधे और घोड़े को सबको एक ही मेजरमेंट से मेजर कर दिया गया है, ठीक है, m इक्वल टू m कर दिया गया है, सबका मेजरमेंट क्या रखा गया है, इक्वल हो गया है। तो इससे थोड़ा सा कुछ बच्चों को हताशा होगी, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई किए थे उनको अपना मार्क्स, अपने परसेंटेज से उनको मतलब रहता है कि हमने जो मेहनत किया हमने कितना कवर किया या कितना हमको मार्क्स मिला। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वैसी सिचुएशन आ गई है कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी जो आपके पास है, जो आपके लिए पॉसिबल है वो तो कर सकते हैं। आपको आपके स्कूल का सपोर्ट कम मिलता रहेगा, लेकिन आपको यूट्यूब पर हम लोग आपको पूरा कंटेंट्स दे रहे हैं, अच्छे से वीडियो बनाकर आपको पढ़ाने और समझाने के लिए अच्छे कंटेंट्स दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपके रिलेटिव वगैरह हैं तो उनको भी पढ़ने के लिए कि इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। आगे का हम एक एक चैप्टर क्लियर करते जाएंगे बच्चों। आप एक चैप्टर, एक प्रैक्टिस सेट को आराम से और अच्छे से समझकर कंप्लीट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।